अरे यार, ओडी तो ले ली लेकिन ये ओडी खत्म क्यों नहीं होती? अगर ये क्वेश्चन आप पूछ रहे हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। और आज का ये नया प्रोडक्ट भी आपके लिए है। तो नमस्कार, बिजनेस लोन विद सोनू कुमार में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक नए प्रोडक्ट, ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट लिमिट, जिसमें ओवरड्राफ्ट लिमिट के भी फायदे हैं और लोन के भी फायदे हैं। दोनों को मिला के एक प्रोडक्ट बनाया गया है, ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट लिमिट, जिसमें लोन के जो डीमेरिट है भाई, जो लोन की कमियां हैं और जो ओडी की कमियां हैं उसको निकाल दिया गया है। एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करा गया है। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, फिर हम ये समझेंगे कि कैसे ले सकते हैं। और प्रोडक्ट के बारे में बात करने से पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट कि कोई भी अपडेट लोन एंड फाइनेंसिस से रिलेटेड आपसे मिस ना हो। और अगर कभी भी रिक्वायरमेंट हो तो आपके पास एक नंबर हो जिस पे आप कॉल करके लोन अरेंज कर सके, और विद इन 3 आवर्स। अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। हम ये समझते हैं कि ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट लिमिट क्या होता है। ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट लिमिट को एक एग्जांपल से समझते हैं, आपको जल्दी समझ में आएगा और इसके पॉजिटिव्स, जो इसके बेनिफिट्स हैं वो भी समझ में आएंगे। अब ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट लिमिट, मिस्टर मोहन जी हैं, मोहन जी ने क्या करा, एक ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट लिमिट ली। ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट लिमिट उन्होंने 10 लाख रुपए की ली। अब ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट लिमिट के क्या फायदे हैं? फायदे ये हैं कि जब वो जितने पैसे यूज करेंगे उस ओडी में से, उस ओवरड्राफ्ट लिमिट में से, उसी पे इंटरेस्ट लगेगा। तो ये तो ओडी का बेनिफिट हो गया। अब लोन का क्या बेनिफिट है? अब लोन में क्या होता है, आपके पास एक फिक्स टेन्योर होता है कि भाई 36 महीने बाद ये मेरा जो लोन है जीरो हो जाएगा, मेरे सर पे कोई कर्जा नहीं रहेगा। तो सेम ओवरड्राफ्ट लिमिट में ऐसा पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ओवरड्राफ्ट लिमिट आपकी खड़ी ही रहती थी। तो अब इसके अंदर क्या करा, बैंकों ने एक नया फीचर लेके आए हैं, जिसमें आपकी जो ओवरड्राफ्ट लिमिट है वो 36 महीने, 48 महीने, 60 महीने, जो भी आप टेन्योर चूज करेंगे उसके अंदर जीरो हो जाती है। आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो जीरो हो जाएगा। हर मंथ कुछ ना कुछ कम होता रहेगा। जैसे मान लीजिए 10 लाख रुपए को अगर हम 60 से डिवाइड करते हैं तो 16-17 हजार रुपए आता है। तो 16-17 हजार रुपए आपका एक फिक्स अमाउंट हो गया, जो हर महीने ड्रॉप होता ही होता रहेगा। तो मोहन जी के पास मान लीजिए 1 अप्रैल 2025 को 10 लाख रुपए की ओडी थी। तो उनके पास 1 मई 2025 को 10 लाख माइनस 16 हजार रुपए की ओडी बचेगी। बट उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी भी ये रहेगी कि वो 9,80,000 समथिंग अमाउंट में से जो अमाउंट यूज करेंगे उस पर इंटरेस्ट लगेगा, पूरे अमाउंट पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो उसमें बेनिफिट क्या हो गया भाई, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, आप कभी भी यूज करो। आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, आप डिपॉजिट कभी भी करो। तो मोहन जी के पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो अपने पैसे को कैसे भी यूज कर सकते हैं, और उनके पास एक श्योरिटी भी है कि 4 साल, 5 साल, 6 साल में उनका पैसा जीरो हो जाएगा। अब ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट लिमिट समझ में आ गया होगा, बट मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट लिमिट एक लिमिट है जो एक फिक्स टेन्योर 4 साल, 5 साल, 6 साल के लिए आपको अप्रूव की जाती है, रिन्यूअल आपका हो जाएगा। बट आपको ये पता रहता है कि 5 साल में आपके सर पे जो प्रिंसिपल है आपका जीरो हो जाएगा, आप डेट फ्री हो जाएंगे, आप कर्जा मुक्त हो जाएंगे, बैंकों के आपके सर पे कोई कर्जा नहीं रहेगा। प्लस आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी और होती है कि जितने पैसे आपके अकाउंट में पड़े हैं, या जितने की आपने ओडी जो रह गई आपकी आज की डेट में, वो उसमें से भी जो भी पैसा आप यूज करेंगे उसी पे इंटरेस्ट लगेगा, जो नहीं यूज करेंगे उस पर नहीं लगेगा। तो टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं कि सबसे पहले तो हमने ये समझ लिया कि ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट ये लिमिट क्या होती है। अब टॉपिक में आगे बढ़ते हैं कि ये समझते हैं कि ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट लिमिट हम किस किस को दे सकते हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं, कौन कौन से ऐसे कस्टमर हैं जो ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट लिमिट ले सकते हैं। तो आप मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर हैं या सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट लिमिट ले सकते हैं। तो आपको ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट लिमिट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स मैं बता रहा हूँ आपको, वो डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने हैं और आपको स्क्रीन पे दिए नंबरों पे कॉल करना है। हम आपकी प्रोफाइल को समझेंगे, हम आपके टर्नओवर को समझेंगे,
और उसके बाद आपको गाइड करेंगे कि आपको कितनी ओवरड्राफ्ट लिमिट सैंक्शन हो सकती है। क्योंकि डिफरेंट बैंक्स के प्रोडक्ट तो सेम है, बट डिफरेंट बैंक की पॉलिसीज अलग अलग है कि भाई ये बैंक इसको करेगा, ये बैंक इसको करेगा। तो एक बेसिक डॉक्यूमेंट मैं आपको बता देता हूँ, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका जीएसटी सर्टिफिकेट, 12 महीने की जीएसटी रिटर्न, ओनरशिप प्रूफ घर का या घर या ऑफिस में से कोई भी एक होना चाहिए अपना, और फोटो, और लास्ट 2 साल के फाइनेंशियल्स के अंदर आईटीआर, कंप्यूटेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और उसके एनेक्सर्स, 1 साल की बैंक स्टेटमेंट। ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं। ऑलमोस्ट सारे ही डॉक्यूमेंट मैंने कंप्लीट कर दिए, बट एक ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें ये चेक करने के लिए जरूरी चाहिए होते हैं कि आपको हम ओवरड्राफ्ट लिमिट कौन सी दे सकते हैं, कितनी दे सकते हैं, कितनी नहीं दे सकते। तो वीडियो में आगे समझते हैं कि ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट लिमिट काम कैसे करता है, या क्या इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, क्या इसमें अकाउंट खुलेगा, क्या होगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट लिमिट अगर आपने ले ली तो कैसे काम करेगी, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। इसमें क्या होता है, बैंक या एनबीएफसी, अगर बैंक से हम ले रहे हैं तो आपको एक बैंक अकाउंट ओपन करके देता है, उसमें एक लिमिट सेट करके दे देता है, गुल्लक जैसे कि किसको समझ लो, मतलब सिंपल लैंग्वेज में गुल्लक समझ लो कि गुल्लक बना के दे दी बैंक ने, जिसमें 10 लाख रुपए की एक लिमिट सैंक्शन कर दी। उसमें से आप जो भी पैसे निकालेंगे उसमें आपका डेबिट हो जाएगा, और जब भी आप डालेंगे वो क्रेडिट हो जाएगा। और जितने पैसे आप महीने में 2-3 बार 4 बार जो भी करेंगे, जितना भी आपने यूटिलाइज करा, महीने के आखिर में उसका इंटरेस्ट डेबिट होगा। अब बात करते हैं एनबीएफसी की। तो एनबीएफसी के पास क्या है, अकाउंट खोलने का ऑप्शन तो है नहीं क्योंकि वो बैंक नहीं है। तो एनबीएफसी क्या करते हैं, अपना एक वर्चुअल अकाउंट खोल के दे देते हैं। आप उसको लॉगिन करना है, उस लॉगिन करने के बाद उसमें से आप जो भी पैसे विड्रॉ करना चाहते हैं आप अमाउंट डालिए, और वो पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। और अगर आपको डिपॉजिट करना चाहते हैं तो उसमें डिपॉजिट डालिए, वो अमाउंट आपके अकाउंट से क्रेडिट करवा दिया जाएगा। इस तरीके से ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट लिमिट वर्क करती है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट की, अब सबसे पहले ये भी बात कर लेते हैं कि इसमें डॉक्टर और बिजनेसमैन क्या दोनों ले सकते हैं। अगर आप डॉक्टर भी हैं तो भी ये ओवरड्राफ्ट लिमिट आप ले सकते हैं, एक बफर अमाउंट रख सकते हैं, एक अपने पास रख सकते हैं कि भाई कभी जरूरत पड़ जाए तो इसके अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो 16-17% का एक बेसिक रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, दैट इज रिड्यूसिंग। वो एक आपको 8% फ्लैट पड़ेगा, या कह सकते हैं 80-85 पैसा सैकड़ा पड़ेगा। तो 80 पैसे सैकड़े पे बैंक आपको लोन दे रहा है या एक ओडी दे रहा है, जिसको आप जितना यूज करोगे उस पर इंटरेस्ट लगेगा। अब बोलेंगे भाई, अब मान लीजिए आपने 17% या 18% पे मान लीजिए लोन ले लिया, बट वो लोन नहीं है, वो एक ओडी लिमिट है। आप उस पर जो यूज करेंगे उसी पे इंटरेस्ट लगेगा। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया तो 10 लाख पे इंटरेस्ट नहीं लगने वाला है, इंटरेस्ट सिर्फ उसी अमाउंट पे लगेगा जो अमाउंट आप यूज करेंगे। मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए निकाले 2 दिन के लिए, तो 2 लाख पे 2 ही दिन का इंटरेस्ट लगेगा। ये ब्यूटी है इस प्रोडक्ट की, ये खास बात है इस प्रोडक्ट की। तो इस दिवाली अगर आप देख रहे हैं कि एक शॉर्ट टर्म फंडिंग छोटे टाइम के लिए मिल जाए, तो आप स्क्रीन पे दिए नंबरों पे कॉल करो, हम आपको एक ओवरड्राफ्ट लिमिट या लोन जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, एज पर योर प्रोफाइल, एज पर योर फाइनेंशियल नीड, हम आपको बताएंगे कि भाई आपको इस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, और उसके बाद आपकी फाइल को प्रोसेस करेंगे। तो स्क्रीन पे दिए नंबरों पे कॉल जरूर करें अगर लोन की रिक्वायरमेंट हो, और सब्सक्राइब करना ना भूलें बिल्कुल भी, क्योंकि क्या पता आज आपको जरूरत ना हो, बट ये आपको कल जरूरत हो, परसों जरूरत हो, क्योंकि जरूरत किसी को बता के नहीं आती।